स्वागत है आप दोनों का। आज आप फिर से पधारे मीनाक्षी जी और पार्वती जी, बहुत अच्छा लगा। आपको पहले मैं आपको पूछूंगा पार्वती जी, आपको कैसा लगा यहाँ आके? स्वर्ग। सच में मन करता है यहाँ से जाए ही नहीं। सही में नहीं, ऐसा क्या दिखा आपको कि अभी तो फूल भी बहुत नहीं हैं और सुकून बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक पीस, और शहर के बीच में वाह, आबो हवाई बदल गई शहर की। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं सिटी के बीच में, हम जोधपुर सिटी के कहीं बीच में इंटीरियर में हम बैठे थे। कहीं लग रहा है कहीं बाहर हम। वो तो है ही यार। एक बात पूछूं मैं आपको, तो आप कितना कनेक्टेड हैं प्रकृति से? पहला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब आपको यहाँ आके आपने कहा मुझे इतना सुकून मिला और लग नहीं रहा है कि सिटी के बीच में कहीं बैठे हैं और इतना अच्छा सुंदर खूबसूरत माहौल है, जबकि फूल बहुत कम है गर्मी की वजह से, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको यही है कि आप कितना जुड़े हैं, आपके घर में क्या पौधे हैं और आप कुछ करती हैं उनके लिए? सर कोशिश करते हैं, पर यहाँ देख के लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा, कंपैरिजन कभी मत करिए। कंपैरिजन कभी लाइफ में हमको करना नहीं चाहिए। हम जितना कर सकते हैं ये है कि उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली और थोड़ा पेशेंटली, क्योंकि गार्डनिंग में पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। चलो उस वक्त जब हम करते हैं ना, तो उस वक्त कुछ याद नहीं रहता है, बस हम हैं और वो। एग्जैक्टली। जब हमारे मन में ये भावना आ जाती है ना, तो ये हमसे इस खूबसूरती से जुड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी कि मुझे जाना है, भागना है, टाइम हो रहा है, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, सुबह आपका जो रूटीन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट लेट कर मैं 2 मिनट और कर देती हूँ। ये कितना अच्छा आज फूल खिल गया, बस यही खूबसूरती है प्रकृति। फूल जब खिल जाता है ना, मेरा तो सर लेट ही हो जाता है फूलों के चक्कर में। मतलब गाड़ी निकाल रहे, फूल दिखे तो पहले उसको सूंघ के अच्छे से उसको प्यार करके और फिर निकलती हूँ कि भाई मैं आऊँ जब तक तुम मुस्कुराता रहे कम से कम। मीनाक्षी जी, आप दूसरी बार आई हैं, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको मन हुआ वापस आऊँ मैं? और सर मैं तो अब पहली बार जब मिली ना, तो 7 दिन तक तो मैं अपने जोन में आई नहीं वापस। मेरे हस्बैंड बोलते तुम ऐसा करो, एक चक्कर और काटियो, वीकली जाया करो वहाँ पे। बोले इतना कौन ऐसे पागलपन है तुम्हारे कि बस काबरा जी के ऐसा था, काबरा जी के वैसा था, अपना तो ये है वो तो बोलते आपको मना किया क्या मैंने प्लांट्स लाने के लिए? अक्सर जैसे हस्बैंड कहते क्या करोगी लाके, क्या करोगी? बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है सर, वेरी बहुत नाइस, ज्यादा, वेरी नाइस। तो वो कभी नहीं कहते, वो कहते अच्छा है तुम प्लांट लाई हो ना, कम से कम आज का दिन तो हम सबका अच्छा निकलेगा। बस आज हमें ये पता है कि आज घर में बस खुशहाली है, आपका मूड सही तो हम सब पीछे सही। क्योंकि आपके चेहरे पे लाली है। सही में। और रही बात सर आपके आने की, तो हर बार ही मन करता है मेरा तो आने का, कोई भी आ रहा हो और बस पता लगना चाहिए कि जाना है करके। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के टाइम आप फ़ोन करके एक दिन पहले फ़ोन कर लें। आप जब आना चाहें आएँ। एक बार आ गए तो दूसरी बार हम जाएं कि नहीं जाएं, बार बार अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। देखिए, अगर प्रकृति की तरफ आपका जुड़ाव यहाँ आके और बढ़ता है तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और मेरी ज़िंदगी का ध्येय यही है कि हर उस इंसान को जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है या जो बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है या वो बहुत जुड़ा हुआ है, उसका इंटरेस्ट इसमें और जड़े, ताकि ये जो मुस्कुराहट आपकी लाल लाल लिपस्टिक्स के साथ में जो आ रही है, ये और बढ़े। और सर कलर्स तो मेरे को हमेशा से अट्रैक्ट करते ही हैं, और यहाँ पे आके इतना कलरफुल देखती हूँ ना, तो सर सच में कुछ तो बात है यहाँ पे, तो बार बार से यूँ बुलाती है कि आ जाओ भाई हमसे मिलने के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपका मन अच्छा हो और भावना अच्छी हो तो ईश्वर का वास वहाँ जरूर हो जाता है। ईश्वर किसी न किसी रूप में, चाहे इन पेड़ पौधों के रूप में, चाहे जो ये पीछे पक्षी इतने सारे पैरेट्स बैठे हुए हैं इनके रूप में, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं उनकी अनुभूति हमको होने लगती है। और मुझे सही बताऊं, लोग कहते हैं कि लेकिन वैसा हो थोड़ी सकता है। इसकी अनुभूति तो देखिए, यहाँ बैठ के थोड़ी देर आप जब करते हैं तब आपकी, हाँ, तब ऐसा मन में एक भाव आना लग जाता है। पानी रखते हैं और चिड़िया आकर उसमें नहाती है या पानी में, और देखो आप पीछे आपके कितने सारे इस वक्त तोते आए हुए हैं।
तो आपको कुटिया के लिए जगह चाहिए। अरे सर मैं तो कह रही हूँ, मेरे को तो आप जो सबसे आपका सुंदर प्लेस हो ना, वहाँ पे एक मेरे को तो बस छोटा सा दे दो जिसमें मेरी हाइट आ सके। मैं तो वहीं बैठ के निहार लूंगी। तो आप गोकुल की मालन बनने को तैयार हो? सर अगर ये सारे पौधे संभालने तो ये सौभाग्य भी मैं लेना चाहूंगी, बिल्कुल जरूर से। ऐसा मन करता है सबको ऐसे ही समेट के अपने साथ में और लेके जाऊं। लेकिन सर कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी होती है। देखिए साथ सारी जिम्मेदारी है तो फिर वो भी पूरी करनी। इम्पॉसिबल तो देखो कुछ नहीं होता है। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी मेरे पास, अब तो खैर ठीक है, बच्चे सेटल हो गए। आपकी तो सर बड़ी है, और ये कभी आपका वो कौन सा हाई कोर्ट जो बना वो, कभी आपका स्टेशन, कभी नगर निगम, कभी सिंघानिया फैमिली। हम तो सुन के सोचते एक सर कितने पार्ट में बटेंगे यहाँ पे और संभालेंगे कैसे इन सबको। नहीं पर हो जाता है जब आप हेल्पर नहीं चाहिए कि आपको इसके लिए। मैं आ रही हूँ सर। आज अभी आप मेरी भांजी से मिले थे। बिल्कुल। वो सुडको एक कंपनी है जो कूपन देती है बड़ी कंपनीज को। अच्छा। जो काम करते हैं ना एम्प्लॉयज, उनको फ्री कूपन होते हैं कि ये कहीं भी आप ग्रोसरी में यूज कर लो। तो वो आ रही थी तो मैं उसको आज ये बोल रहा था, भैया तू तो बहुत बड़ी ऑफिसर हो गई है, तो मेरे को भी कहीं तेरे पास तेरा पीए, तेरा सेक्रेटरी कुछ बनाना तो बना ले यार, मैं तो बेरोजगार हूँ। बोली मामा जी आप जैसे बेरोजगार सारे हों। बोली अरे नहीं सर, आप कहाँ बेरोजगार हैं ये बताइए। नहीं मैं, लेकिन बस यही है कि इम्पॉसिबल मैं समझता कुछ नहीं है। जब फूल आप यहाँ ऐसे इस वातावरण में जो इम्पॉसिबल है, 47 डिग्री 45 डिग्री इम्पॉसिबल ही है सर। अपना मुंह बाहर नहीं निकालता। जैसे मैं तो अगर रूम से निकलती भी हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है करे कहीं मतलब यूँ लू के थपेड़े न पड़ जाए। ये बेचारे सारे दिन बाहर रहते पौधे जो अपने, पता नहीं, ये तो अपने से ज्यादा ही नाजुक है। अब राम जाने कैसे इनको कौन सरवाइव कराता है ऐसे टेम्परेचर। सरवाइव तो आप और हम करवाते हैं, और बाकी ऊपर पे उस पे भरोसा। मेन तो ऊपर वाला ही है सर, वो पता नहीं कौन सी छांव दे रहा है सबको। उस पे जब भरोसा करके आप कोई भी काम करते हो ना, उस समय से वो आपका हाथ किसी न किसी रूप में थाम लेता है। बिल्कुल सर। मेरी मदर हमेशा माँ कहती है कि तू भाई कम कर, तेरी उम्र तो देख। अच्छा। तो मैं बोला अच्छा उम्र क्या, मतलब समझा नहीं मैं। तो मैं कहा एक बात का जवाब देगी क्या मेरे को? बोले हाँ पूछ। बोले तू मुझे क्या बोलती है? अच्छा। मतलब बोली मतलब? हाँ। मैंने कहा तू मुझे कैसे बुलाती है, मतलब कभी मुझे। हाँ। बोले मैं समझी नहीं। अरे मैंने कहा हम भाभी बोलते हैं माँ को। अच्छा। अरे मैंने कहा भाभी मेरा नाम भी तो कुछ होगा ना? हाँ। बोले हाँ। मैंने कहा क्या है? बोले पप्पू। मैंने कहा पप्पू कभी बड़ा होता है क्या? तू रविंद्र बोल। हाँ, तो मुझे लगेगा मैं आज मैं बड़ा। बोले मैं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। तो बस फिर बात ही खत्म होगी। जब तूने मुझे पप्पू कह दिया तो फिर पप्पू तो बड़ा नहीं हो सकता। पप्पू बड़ा नहीं होगा। पर हंसी की बात है कि पप्पू, मुझे वो पप्पू मत समझ देना आप। माँ का पप्पू हूँ मैं अपनी। माँ का लाडला। तो इसलिए मैंने कहा कि जिस दिन तू बोलेगी, बोले तू हर बार कहता है अब गमले नहीं बढ़ाऊंगा, हर बार 204 तो गमले नए आते हैं। तू 6000, तू 5000 था, 5.5 आ गया, 6 हो गए, 6.5 हो गए, अब 7000 के आसपास पहुंच रहा है। मैंने कहा पता नहीं, मन ही नहीं भरता है इनसे, लगता है कि बस करते जाओ। बोले क्या करेगा कैसे, कभी कभी तबीयत भी खराब होती है। मैंने कहा सब वो जब संभालने वाला है, और इतने हजारों दोस्त मुझे दुआएं देते हैं, तो फिर कहीं जा तो सकते ही नहीं। को भी सोचना पड़ता है कि इतनी पुकार आवाज कहाँ से रही है, इसको ठीक करो पहले, ये मुझे ज्यादा बिजी कर रहे हैं सारे। और वैसे मैं इसे मानता हूँ कि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो बहुत जरूरी है आदमी को रियलाइज कराने के लिए कि बहुत चीजें हैं जिंदगी में। जिंदगी आसान नहीं है। आसान तब है जब मन स्वच्छ हो, मन निर्मल हो, दूसरों के प्रति भाव अच्छा हो, विचार अच्छे हो, और नेकी मन में सदा बनी रहे। नेकी रहनी चाहिए सर, सबसे बड़ी बात है। हाँ। छल कपट आते ही सब मामला अंदर से स्पॉइल होने लग जाता, वो वाली बात है कि तो यहाँ तो ये इस वातावरण के अंदर मैं सही बताऊं कि कभी बहुत गुस्से वाला इंसान था मैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा। लोग कहते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपको कभी गुस्सा आता है। मैंने कहा आता है, वनीता जी को पूछो। 2 ही जगह गुस्सा कहाँ निकलता है, 2 ही जगह, एक माँ और एक पत्नी। बस। बट वो भी गुस्सा कुछ क्षण का होता है, कुछ क्षण का होता है। सर ऐसे लोग पता है प्योर हार्टेड होते हैं कि 1 मिनट के लिए वो जस्ट लाइक बवाल उठा, वापस बंद हो गया।
जो ऐसे मन में लेकर के जो चले ना, वो खुद को तो खराब करते ही करते हैं अंदर से, आसपास का वातावरण भी सारे दिन के लिए खराब होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आप प्रकृति से जुड़ते हो, प्रकृति आपको स्वतः आपके विचारों में, आपके भावों में, आपके सोचने में, हर चीज में नम्रता ला देती है। वही जैसे फल जब झुकता है, हाँ, वही वाला भाव आपको दिखने लगता है और आप में आने लगता है। और जब वो भाव आ जाता है तो आपके लिए हर आने वाला वो भगवान के बराबर होता है। आप भी उसी का रूप, मैं समझता हूँ आप भी उसी का रूप है, तभी आप आए। नहीं तो आजकल गेस्ट आता कहाँ है? ये भी बात सही है। नहीं आते हैं लोग, ना टाइम, दूरियों का बहाना और देते हैं। दूरी है, क्या करें, कैसे आए। अब आज आप आए हैं इतनी दूर से कम 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आपका घर है, वो भी सुबह सुबह 8 बजे। मैंने कहा क्योंकि तोते आते हैं और सुबह थोड़ी ठंडक रहती है, इसलिए अच्छा लगेगा। और आप सुबह सुबह आ गए। सर बिफोर टाइम मैंने इनको बोला अपन 7:30 निकलेंगे, 8 बजे काबरा जी ने बुलाया और 7 बजे ही लग रहा है यार। फिर मैंने इसको फोन किया तो बोलती आपने 7:30 बोला। मैंने कहा आप रेडी तो होना, तो बोलती हाँ रेडी हूँ। तो मैंने कहा फिर अपन पहले जल्दी निकल जाते। तो मतलब आने की एक उत्सुकता भी तो होती है ना कि हाँ, ये इसी को मैं प्रकृति प्रेम बोलता हूँ, इसी को मैं प्रकृति बोलता हूँ। आपने मुझे इन्वाइट किया है कि एक बार मैं आऊँ, तो जरूर मैं आऊँगा, समय मिलेगा। मैं प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि सबसे पहली मेरी एक विजिट दीपिका जी श्रीवास्तव के साथ है, वो कई बार कह चुकी हैं। दीपिका जी वो छोटी सी जो है, नहीं छोटी सी नहीं है, वो भी नमस्ते। बस बढ़िया। और आप कैसे? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए मैं लाता हूँ, मैं बैठो। चलिए, थैंक यू, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और यही मैंने कह दिया कि आने के वक्त कोई संकोच नहीं है, जब आना चाहें। चाय नहीं लगता सर, पहली बार तो लगा था, उसके बाद से तो नहीं लगा। फिर तो लगता है कि नहीं हमारा अपना है, नहीं उधर जाओ। अभी आपको तितलियां दिखेंगी खूब सारी, 10-11 के बजे के बाद तितलियां आनी शुरू होती हैं। चिड़िया तो आपको कई तरह की दिख ही रही हैं, आवाजें अलग अलग चिड़िया आ रही हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ ही जाते हैं नॉर्मली, जोधपुर के अलावा तो सब जगह साथ ही जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। कोशिश करें। नहीं, आप जब आपका सर आप ट्रीटमेंट लेंगे ना, तो नहीं मेरे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे बिल्कुल आप। हाँ, गौतम जी इनके रिलेटिव हैं। गौतम जी मेरी मासी सास के पोते हैं। अच्छा। चलिए, गुड मॉर्निंग, और मुस्कुराते रहें ऐसे ही। आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है और आपकी भी बहुत खूबसूरत है। और जब मन करे फ़ोन करिए, आ जाइए। थैंक यू।